बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ चटपटी मज़ेदार टेस्टी खट्टी मीठी फ्रूट चाट की रेसिपी। इस सीज़न में फ्रूट बहुत ही टेस्टी आए हुए हैं और सारे फ्रूट्स ही अवेलेबल होते हैं, तो क्यों ना हम फ्रूट चाट बनाएं और बच्चों को एंजॉय करवाएं। जिनके बच्चे फ्रूट खाना पसंद नहीं करते तो इस तरह से आप उनको फ्रूट चाट बना कर दें। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं, जिनमें अनार है, मेरे पास सेब है, अमरूद है और केले, अंगूर, खरबूजा और माल्टे भी शामिल हैं। जो आपको फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तमाम फ्रूट्स को धोकर मैंने साइड पर रख दिया है। अब यहाँ बारी आती है चटपटी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने की, जिससे हमारी फ्रूट चाट बहुत ही टेस्टी बनेगी। यहाँ पर मैंने ले लिए है आधा कप के करीब आलू इमली और उसको मैंने 1 कप पानी में डिबो कर रख दिया है। पानी नीम गरम लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें, नहीं तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए भी रखेंगे तो ये इजीली इसका पल्प निकल आएगा और हाथ की मदद से हमने इसको की गुठलियों को अलहदा कर लेना है। और पल्प हमारे पास आ चुका है, तो इसको रखेंगे साइड पर। एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें एक स्टेनर की मदद से हमने इस पल्प को अच्छे से छान लेना है। छानना लाजमी है ताकि कोई भी गुठली वगैरह या फिर कोई मैल वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम पल्प को अच्छे से छान लिया है और छानने के बाद इसकी फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और साथ ही को जब तक बॉयल आने लगे इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिससे ये चटनी खट्टी मीठी और टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ताला। ऑलरेडी पहले भी मैं आलू इमली की खट्टी मीठी चटनी की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये इंस्टेंटली बना रही हूँ ताकि फटाफट से आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने इस फ्रूट चाट के लिए खट्टी मीठी चटनी तैयार करनी है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैंने गुड़ का लिया है। आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इसको स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्च मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर नमक भी शामिल करूँगी ½ टी स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। यहाँ सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने शामिल किया था जो कि स्किप हो गया। अब तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है ताकि मिसालों का कच्चापन दूर हो सके। इसको थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। अगर आप कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको मज़ीद 10 मिनट तक पका लें ताकि ये अच्छे से थिक हो सके। कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच मैंने पानी में घोलकर इसमें शामिल कर दिया है और मज़ीद इसको 5 मिनट पकाने के बाद हमारी खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो चुकी है। आप इस चटनी को समोसे पकौड़ों के साथ भी ले सकते हैं। आप इसको दही बल्लों में भी डाल सकते हैं। आप इसको किसी भी और स्नैक्स के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खट्टी मीठी और टेस्टी सी चटनी तैयार है। इसको ऑफ़ कर लेंगे फ्लेम को और साइड पर रखेंगे। यहाँ पर फ्रूट्स मैंने कट कर लिए हैं, मैंने बारीक कटिंग में कट कर लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रूट्स की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और तमाम फ्रूट मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। तमाम फ्रूट्स को कट करने के बाद मैं यहाँ पर 1 कटोरी के करीब अंगूर शामिल कर रही हूँ। ये बड़े वाले अंगूर हैं। अगर आपके पास छोटे अंगूर हो तो आपने इसको एज इट इज़ कट कर लेना है, नहीं तो आप इसको दरमियान से भी कट कर सकते हैं। यहाँ जो मेरे पास माल्टे थे या फ़िल्टर थे वो मैं इसमें कटिंग करके शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो फाँकें भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगेंगे। केले यहाँ पर मैंने अभी ही कट किए हैं और ये भी आप कोशिश करें कि फ्रूट्स आपने कटिंग उसी वक्त करनी है जब आपने फ्रूट चाट तैयार करनी है। ये ना हो कि आप फ्रूट घंटा पहले काट के रख दें तो वो काले पड़ जाएंगे। तमाम फ्रूट मैंने एक बाउल में शामिल कर दिए हैं और उसके बाद 1 कप के करीब खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी इसके ऊपर डाल देंगे और डालेंगे इसके ऊपर 1 चम्मच भरकर चाट मसाले का। क्योंकि मैंने चटनी में
चाट मसाला शामिल नहीं किया था। आप चाहें तो चटनी में भी चाट मसाला शामिल कर सकते हैं। मज़ीद आप चटपटा और टेस्टी सा खाना चाहते हैं तो तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इस फ्रूट चाट को आपने आधे घंटे के लिए लाजमी रेस्ट पर देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम फ्रूट एक दूसरे में जज्ब हो जाएं और जो हमने खट्टी मीठी सी चटनी तैयार की है वो भी इन फ्रूट्स पर अच्छे से कोट हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी किसी बाउल में सर्व करेंगे बेहद टेस्टी, मज़ेदार, खट्टी मीठी और टेस्टी सी ये फ्रूट चाट की रेसिपी फटाफट से बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। टी पार्टी हो तो फिर भी बना सकते हैं। आप अपने घर में भी बनाकर अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।